नमस्कार दोस्तों, एग्री साइडकिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसआरएफ 2020 के बारे में, यानी कि एसआरएफ एग्रोनॉमी का 2020 का पेपर है जो कि 23 सितंबर 2020 को हुआ था। और ये पेपर कैंडिडेट द्वारा डाउनलोड किया हुआ है और उसके बाद आंसर की आई है आईसीआर की, उससे ही इसमें टिक मार्क किए हुए हैं। तो आप पूरा पेपर देखें। इसमें 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 जनरल नॉलेज के हैं, यानी कि उसमें कुछ स्टैटिक्स के हैं, करंट डाटा के हैं, या कुछ भी जनरल नॉलेज के हैं, कुछ भी हैं। और बाकी सब्जेक्ट के हैं, उसके जो दो पार्ट में बांट रखे हैं, 20 और 50-50। तो देख लीजिए, इसमें डेट वगैरह, सब्जेक्ट टाइम, टेस्ट टाइमिंग सब कुछ दे रखा है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें सेक्शन ए पार्ट ए जनरल नॉलेज का दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेन राइवल ऑफ इंडिया इन टी एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया का प्रतिद्वंदी है तो श्रीलंका है चाय एक्सपोर्ट में। फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। और इसमें इस तरीके से पेपर आता है एसआरएफ का। और इसमें जो एक कॉलम में नीचे राइट साइड में दिया हुआ है, इसमें बता रखा है कि स्टेटस, यानी कि इसने आपका आंसर दिया है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है और चूज आपने ऑप्शन 3 किया था, और जबकि आंसर क्या है उससे पता लगता है कि आईडी होती है, उससे पता लगता है कि कौन सी आईडी सही थी, यानी कि कौन सा चौथा सही था। तो आपका ये गलत हो गया इस तरीके से, मतलब जिस भी कैंडिडेट ने दिया था ये। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है पेपर, लेकिन आपको अगर जो इसकी पीडीएफ लेनी है, और पहले तो आप वीडियो देखें अच्छी तरीके से, और पीडीएफ लेनी है तो आप एग्री साइडकिक चैनल के टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा बट इज ए सब्सटेंस क्रॉप इन उड़ीसा, यानी कि कौन सी क्रॉप है इनमें से जो कि कॉमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, लेकिन उड़ीसा में सब्सटेंस यानी जीवन निर्वाह के रूप में होती है वो क्रॉप है। तो ये चावल है। चावल क्या है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पे खूब होता है, मतलब ज़्यादातर होता है वहाँ पे। तो वहाँ के लिए तो जीवन निर्वाह क्रॉप हो गई, लेकिन एक ये ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ये क्रॉप नहीं होती और उसको करते हैं, तो वहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में है ये। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा राइस। थर्ड क्वेश्चन, नोबल नोबल लॉरेट अभिजीत विनायक बनर्जी वाज कन्फर्ड द ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लेटर्स, यानी कि डॉक्टर की उपाधि किस यूनिवर्सिटी ने दी थी। तो बैनर्जी है, बैनर्जी, और दो चार क्या है कि सरनेम है, उनसे पता लगता है कि किस स्टेट से है आदमी, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। वैसे ये करंट का क्वेश्चन था, अगर जो आप न्यूज़ वगैरह थोड़े करंट के टच में रहते हैं तो ये आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। सेकंड ऑप्शन सही है। और फोर्थ क्वेश्चन में, द टर्म ऑफ डिलिमिटेशन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएट विद विच प्रोसेस, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। फिक्सिंग लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल और कंसिस्टेंसी, ये कुछ इकोनॉमिक्स टाइप के भी आते हैं इसमें। जो करंट इकोनॉमिक पार्ट होता है टाइम्स ऑफ इंडिया में लास्ट में आता है इकोनॉमिक का एक, और स्पोर्ट क्या लगाते हैं, तो स्पोर्ट का तो इतना नहीं आता, इकोनॉमी के जरूर आते हैं। पांचवें क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें गलत पूछा है कि गलत क्या है। ठीक है, तो इसमें आएगा सेकंड ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश प्रोवाइड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोर्क, यानी कि सुअर का जो वो मीट होता है वो पोर्क होता है, जबकि इसकी जो साल्टेड होता है उसको बेकॉन कहते हैं, और पोर्क भी कहते हैं नॉर्मली। तो उसके बारे में कह रहा है कि लार्जेस्ट, ये इनकरेक्ट है, बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, a farmer wishes to start so square meter rectangular vegetable garden since he has only uh, 30-meter barbed wire. He fences three sides of the garden, letting his house compound well act as the fourth side fencing. What is the dimension of the garden? इसमें ये कैलकुलेट करवा के पूछ रहा है कि उसका गार्डन का डायमेंशन क्या होगा।
उसमें एरिया जो कि 3 साइड से उसने फेंस कर रखा है उसमें उसको। तो गार्डन का एरिया इसमें सेकंड ऑप्शन सही आएगा, 20 मीटर इंटू 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको इनमें से बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, एक सही है, या दोनों ही गलत हैं, या दोनों ही सही हैं। तो इस तरीके से इसमें स्टेटमेंट ए कह रहा है एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द फार्मर ऑफ राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जबकि स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है बफर स्टॉक इज क्रिएटेड टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन इन द डिफ्लिक्ट एरियाज एंड अमोंग द पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी ऑफ द लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। अब इसके लिए कथन कह रहा है इन इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो चुनना है। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट आएगा, ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। क्या है कि एमएसपी केंद्र सरकार जो एवरी ईयर करती है डिक्लेयर इसको, और बफर स्टॉक होता है, बफर स्टॉक वो होता है कि जो सरकार जो एमएसपी के दाम प्राइस पे खरीदती है और बफर स्टॉक के रूप में रखती है, और उसी को खाद्य सुरक्षा मिशन हुआ या कोई भी योजना चलाती है आपातकाल में चलाती है, जैसे कोरोना काल में जो ये उचित मूल्य की दुकान ये ऐसे होती है, उन पे राशन दिया जाता है, उसको बढ़ा के दिया जाता है। तो या पुअर लाइन एरिया के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन होती है उसके नीचे होते हैं, उनको बढ़ा के राशन दिया जाता है 5-6 किलो या 10 किलो, वो तो उसके रूप में काम आता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट्समैन टू अटेम्प्ट प्लानिंग एज ए मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें, एम विश्वासार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following countries was the partner country of 34 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हेल्ड इन हरियाणा। हरियाणा में सूरज कुंड क्राफ्ट एरिया 34वां इंटरनेशनल मेला हुआ था, तो उसमें किस कंट्री की पार्टनरशिप में था। तो ये उज्बेकिस्तान की वजह से, मतलब कि उसकी पार्टनरशिप में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, अमेजन रेन फॉरेस्ट स्पैन ओवर 9 कंट्रीज इन अगस्त 2019, इन विच कंट्री डिड ए डेडली फायर ब्रोक आउट इन द अमेजन फॉरेस्ट। यानी कि अमेजन फॉरेस्ट 9 कंट्रीज में फैला हुआ है, जिनमें से कि अभी जो आग लगी थी उसमें बहुत ही भयानक लगी थी और बहुत दिनों तक चली थी। तो किस कंट्री में लगी थी, तो ब्राज़ील का एरिया में आता है अमेजन, उसमें आग लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a global association of nations of the world to help cooperation in international law, security, economic development and social equity। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबड़ इज द लार्जेस्ट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही आएगा, डिप्ड गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर इज टाइपिकली करेक्टराइज्ड एज। यानी कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसको किस तरीके में माना गया है, तो लैंड स्केर्स लेबर सरप्लस इकोनॉमी। यानी कि जो कम ये ज़मीन है या सोइल है इसका एरिया कम है, और जबकि लेबर है वो सरप्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be deficient is one find high somatic cell count in the cow's milk। तो बटर फैट फर्स्ट आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर द गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड पोल्यूशन एबेटमेंट वर्क एज बीइंग टेकन अप इन हाउ मेनी टाउन्स? तो 57 है, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। ये करंट और जनरल नॉलेज के हैं ये क्वेश्चन 20, तो अभी 17वें पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन ऑफ द कंट्री? इसमें पूछा है कि भाई कौन कौन से जोन हैं वो वीट उगाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, और डिलेटिक रीजन्स, ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन, और प्लेन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ओनली यानी कि इसमें पूछ रहा है ए और बी सही है, बी या सी सही है, ओनली सी डी सही है, या ए या सी सही है। तो इसमें ए और बी सही है। गंगा और सतलज प्लान में नॉर्थ वेस्ट में होता है, और डिलेट डेल्टिक रीजन है उसमें होता है यहाँ पे। तो ये मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रोइंग जोन या एरियाज हैं, फर्स्ट सही है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बेलाडेला रेंज ऑफ हिल्स इन द बास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर इट्स? यहाँ पे जो फेमस ये हिल है वो किसके लिए, यानी हाई ग्रेड हेमेटाइट डिपॉजिट्स, हाई ग्रेड हेमेटाइट लोहे का एक प्रकार होता है उसके डिपॉजिट के लिए। फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, चेंज इन प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज ऑफ एफडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड सॉइल? यानी कि जो पानी भराव क्षेत्र रहता है उसमें कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सही रहता है? तो इसमें अमोनियम सल्फेट सेकंड सही है। अब इसमें ये इसका अलग पार्ट है, एक और 20 जनरल नॉलेज का आ गया। इसमें एग्रीकल्चर के जो अपने एग्रोनॉमी के सब्जेक्ट हैं अब उनके आएंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ बायोरेट फॉर मोस्ट क्रॉप? बायोरेट की जो मोस्ट एक्सेप्टेबल यानी कि अपन यूज कर सकते हैं एक लिमिट होती है उसके लिए, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, 2%। रेटून स्टंटिंग डिजीज ऑफ शुगर कैन इज काज्ड बाई? बैक्टीरिया द्वारा होती है, आरएसडी, आरएसडी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैन प्रोडक्शन, यूज एंड सेल ऑफ एंडोसल्फान एंड ऑर्गेनोक्लोरिन कॉन्टेक्ट पेस्टिसाइड? 2011 में एंडोसल्फान को बैन कर दिया था। ए फ्रेश सोइल सैंपल वेगिंग 100 ग्राम कंटेंट 18% सोइल मॉइस्चर, फाइंड आउट द ड्राई वेट ऑफ द सोइल? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 84.74। कार्बामेट पेस्टिसाइड आर डेवलप्ड फ्रॉम विच नेचुरल लीड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज बाई इंसेक्ट टू कन्वे स्पेसिफिक केमिकल मैसेज दैट मॉडिफाई बिहेवियर और फिजियोलॉजी आर? तो सेमियो केमिकल्स होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली रेसिस्टेंट टू लो वाटर स्ट्रेस? फर्स्ट ऑप्शन सोरगम सही है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट हेमोग्लोबिन एंड लेग हेमोग्लोबिन? तो इसमें ऑप्शन इसमें कंबाइंड पूछे, ए बी सी, ऐसे इस तरीके से पूछे। बोथ आर ऑक्सीजन कैरियर, यानी कि हेमोग्लोबिन जो ये रूट में होते हैं, लेग हेमोग्लोबिन, इसके बारे में पूछा है, और हेमोग्लोबिन के बारे में पूछा है। तो बोथ आर ऑक्सीजन कैरियर, और हेमोग्लोबिन इज रेड इन कलर बट लेग हेमोग्लोबिन इज ब्लू इन कलर। बोथ आर हेमोप्रोटीन्स, hemoglobin has significantly higher oxygen affinity than leg hemoglobin। तो इसमें ऑप्शन
बी और डी यानी कि फोर्थ सही है, बी और डी सही है। हेमोग्लोबिन इज रेड कलर बट लेग हेमोग्लोबिन इज इन ब्लू कलर, और ये सिग्निफिकेंटली हायर ऑक्सीजन एफिनिटी होती है। तो बी और डी सही है यानी कि, और इसका जो फोर्थ ऑप्शन सही है। अब इसमें इंजीनियरिंग का क्या वाटर का क्वेश्चन है, जिसमें इसकी वाटर हॉर्स पावर developed by a pumping given as WHP discharge into total head against which pump is working divided by 75. If the head is in meters then discharge in the formula is in, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो इसमें लगेगा सेकंड, लीटर्स पर सेकंड। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, 2 फरवरी। ये वर्ल्ड का वेटलैंड है ये, यानी कि आर्द्र भूमियाँ ये ऐसी भूमियाँ होती है जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, और वहाँ पे जो कि जीव जंतु होते हैं, किसी भी प्रकार के जीव जंतु होती है, बायोडाइवर्सिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जीव जंतु पेड़, यानी कि किसी भी एक चीज़ में स्पेसिफिक में वहाँ पे आर्द्र भूमि में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये राम भूमि हुआ है, रामसर साइट बोलते हैं इसको, आर्द्र भूमियाँ। रामसर साइट सम्मेलन हुआ था 1971 में, जब से ये 2 फरवरी को मनाया जा रहा है, और अलग अलग देशों में रामसर साइट आर्द्र भूमियाँ निर्धारित कर रखी है अलग अलग जीवों के लिए। जैसे जयपुर में सांभर है, इसको भी रामसर साइट कर रखा है, यानी कि आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 PM is known to be effective as antidote, सेकेंड ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू इज मेड अप, जो प्लांट टिश्यू होते हैं सबसे ज़्यादा किस कंटेंट यानी CHO से, सेकेंड ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट एज पर द मिसचर्लिक इक्वेशन, मिसचर्लिक इक्वेशन के हिसाब से ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों ही गलत है। ball of nitrogen equal 1 ball of P2O5 equal 1 ball of K2O. Amount of the second statement, amount of the nutrient required to produce 50% of maximum possible yield. अब इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, यानी कि दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है, जो भी है इसमें बताना है। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट ए एंड मतलब फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू, दोनों ही सही है मिसचर्लिक इक्वेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइड्रोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाइड्रोग्राफ होता है ये टोटल रेनफॉल, रन ऑफ एंड टाइम, सेकंड ऑप्शन सही है इसमें, यानी कि टोटल रन ऑफ होता है एंड टाइम उसको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है इसमें से लिस्ट 1 और 2 दी हुई है, जिसमें कि लिस्ट 1 में प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल होती है वो है, और सेकंड में से करेक्ट हैं, तो इनको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर के लिए इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है, यानी कि सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के लिए फर्स्ट करेक्टर सही है, और एल्कलाइन सॉइल के लिए इसमें 5 जो ESP है वो सही है। और इसमें यहाँ पे मार्क कर रखा है, आप आर्डर तिरछा क्रॉस मार्किंग के हिसाब से इसमें देख सकते हैं, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द साइंटिस्ट विच दियर कंट्रीब्यूशन, यानी कि साइंटिस्ट ने जिसने भी कुछ इन पे प्रयोग किए कंट्रीब्यूशन है उनका, तो उसको अपन मैच करना है। इसमें साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन की लिस्ट अलग अलग दे रखी है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। इसमें ऑप्शन आंसर दूसरा सही आएगा, यानी कि ए के लिए फ्रांसिस बेकन के लिए प्रिंसिपल न्यूरिशमेंट टू प्लांट इज वाटर, इसने बताया था कि जो प्लांट के लिए जो पोषक तत्व के रूप में वो पानी ज़रूरी है, इन्होंने सबने अलग अलग बताया था, तो इसमें सेकंड है, आप इसको क्रॉस मैचिंग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसमें लिस्ट 1 और 2 का मैच करना है, क्रॉस मैच। तो इसमें लिस्ट फर्स्ट और सेकंड है, इसके लिए ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर दे रखा है वो 1 नंबर सही है, यानी कि इसमें ए का इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर का एजाडिरेक्ट इनसे होगा, और इंसेक्ट फ्रोमेन होता है वो मेथिल यूजेनोल होता है,
और इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं वो DEET होते हैं, और इंसेक्ट काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर डाइफ्लूबेंजोरिन होते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट, फॉर द स्प्रिंकलर हेड टू मूव फ्रीली इट इज़ लुब्रिकेटेड विद, यानी कि स्प्रिंकलर का जो हेड होता है वहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, वो तो वो स्प्रिंकलर का जो हेड है वो फ्रीली मूव क्यों करता है, तो इसमें लुब्रिकेट करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें ऑप्शन चुनना है ऑयल, ग्रीस, मिनरल वाटर और नो लुब्रिकेंट यूज। इसमें क्या है कि कोई भी लुब्रिकेंट यूज नहीं किया जाता है और फ्रीली मूव करता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग होती है उसके नोजल में, हेड में, और वहाँ पे जैसे प्रेशर पानी से जाता है तो उसकी वजह से ये जैसे ही पानी बाहर की तरफ निकलता है तो वो क्रॉस सेक्शन काटता है, उसको दबाव की वजह से वो घूम जाता है और फिर वो स्प्रिंग नीचे दब जाती है, और फिर वो वापस स्प्रिंग उसको ऊपर करती है, फिर पानी की वजह से, दबाव की वजह से नीचे आता है, तो इस वजह से फ्रीली मूव करता है वो, क्यों? क्योंकि उसमें स्प्रिंग और प्रेशर लगा हुआ था पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर, यानी कि 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ चिकपी एंड सरसों इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड अराउंड, यानी कि ये चना और सरसों की खेती कब से लगभग की जा रही है, तो ये 2300 बिफोर क्रिश्चियन, तो 2300 बिफोर क्रिश्चियन से इसकी की जा रही है। इसमें एक डाटा ऐसा आता ही है, यानी कि जो एंशिएंट एग्रीकल्चर है उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेता है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें जो स्टेटमेंट सही है उसको चूज करना है, दोनों सही दोनों गलती कुछ भी। कंजेप्टिव यूज ऑफ वाटर इन ए क्रॉप इज द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट थ्रो इवोपोरेशन, परकोलेशन, रन ऑफ एंड सीपेज। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इंक्लूड वाटर यूज इज इवेपोट्रांसपायरेशन, स्पेशल ऑपरेशन एंड वाटर लॉस्ट थ्रो परकोलेशन, रन ऑफ एंड सीपेज ETC। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है और सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट हैदराबाद। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a sprinkler irrigation system required total capacity of the system is 0.005 meter cube per second. The total head required is 37 meter of water column. Determine the size of the monoblock pump set. Assume pump and motor efficiency as 70% each. तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, 5 हॉर्स पावर। फोर्थ ऑप्शन सही है, 5 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल टेरेंस और इनवर्ड स्लोपिंग इज सजेस्टेड फॉर, यानी कि जो टेरेंस और इनवर्ड स्लोपिंग की जाती है उस सजेस्ट किस उसमें की जाती है, तो जब 6 से 50% स्लोप हो, मोर देन 1000 mm एनुअल रेनफॉल हो, तो यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें लिस्ट है, उन दोनों को क्रॉस मैचिंग करना है। तो इसमें दे रखा है नाइट्रोजन है, ये मैक्रोन्यूट्रेंट है, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी कि नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रेंट है, और कैल्शियम सेकेंडरी न्यूट्रेंट है, और एल्यूमिनियम बेनिफिशियल न्यूट्रेंट है, और जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाटर हैज साल्ट कंटेंट विद इन द रेंज। सेकंड ऑप्शन सही है इसमें, 30,000 से 40,000 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस मैच करना है, तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही है, राइस है, इसमें इकोनोक्लोआ वीड होता है, और सोरगम में स्ट्राइगा होता है, जबकि मैंगो में लोरेंथस, ओट्स में फेलेरिस, और सिट्रस में लोरेंथस नहीं डोडर होता है सिट्रस में, सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट दो दे रखे हैं और इसमें से बताना है कि ये इसको सही एज्यूम कर रहा है। रीजन इसका जो आर है वो दिया हुआ है, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और उसको फिर रीजन दे रखा है, तो ये सही है क्या, इसके लिए रीजन प्रॉपर है क्या, उसके बारे में बताना है। जिप्सम इज नॉट कंसिडर्ड एज ए लाइमिंग मटेरियल फॉर ए रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल आल्दो इज कंटेंट कैल्शियम। अब रीजन दे रखा है, कैल्शियम सल्फेट डिसोसिएट into calcium and sulfate while the former replace aluminum in the exchange complex. The latter forms sulfuric acid reacting with soil moisture. Both procedure reduce pH. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यानी कि ए और बी है इसका ये निष्कर्ष जो निकला है, ये कथन है, ये निष्कर्ष और कथन दोनों ही सही है, और जबकि इस कथन का जो निष्कर्ष निकाला है ये भी सही है। नेक्स्ट, इन जनरल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन। तो इसमें सेकंड सही है, टू रिड्यूस ड्रिफ्ट हैजार्ड। नेक्स्ट, phosphorus containing pesticide may be analyzed with GLC coupled with which detector। थर्ड ऑप्शन सही है, NPD। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड। इन द मिक्सचरलिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ C इंडिकेट द एफिशिएंसी फैक्टर ऑफ इनपुट X। सेकंड स्टेटमेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड एफिशिएंसी, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन से आएगा, बोथ स्टेटमेंट ए फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोइल कंसिडर्ड टू बी वेरी फर्टाइल व्हेन परसेंट बेस सेचुरेशन इज, यानी 80% से ज़्यादा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI स्टैंड फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडिंग टाइप ऑफ वेराइटी इन ग्राउंडनट बिलोंग टू द सब स्पीसीज प्रोकम्बेंस। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ पीबीओ विद द पायरेथ्रिन एक्सल्ट, यानी कि इज एन, ये क्या है, जो ये कि पीबीओ निकलता है पायरेथ्रिन से, तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है इसका, एंटागोनिस्टिक यानी कि विपरीत होता है, और थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। इसमें एडेटिव होता है, वो होता है कि यानी कि जो भी क्रिया होती है उसमें जोड़ देता है, सिनर्जेटिक बढ़ा देता है उसको, एंटागोनिस्टिक रोक देता है, विरोध करता है, सिम्बायोसिस सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग वीड क्रॉप कंपटीशन। फर्स्ट पीएच ऑप्शन आएगा इसमें। वीड्स विच मैच्योर इन फ्यू वीक्स आर कॉल्ड एज एफेमेरल्स, यानी कि जो बहुत ही कम वीक में, 1 या 2 वीक में ही अपना मतलब मैच्योर हो जाते हैं, ये क्षणिक वीड कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेचुरेटेड और नियरली सेचुरेटेड सोइल इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज नाउन एज परकोलेशन। फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। What is the rate of atrazine kg per hectare if 3 kg is applied into hectare area at 50% wettability powder। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, 0.75। For the design of a gravel pack of the aquifer material, the sieve analysis curve is plotted on a सेमी-लॉग पेपर। सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। MRL is the amount of residue that will not be concern to human health। MRL stand for, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। द मोस्ट कॉमनली यूज कैरियर गैस इन GCMS अपॉन MS इज हीलियम। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। The yield obtained from a treated plot is 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। The yield obtained from a similar but untreated plot is 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। Calculate the weed index
याद करना है इसमें 50%, सेकंड ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इंसेक्ट डेवलप रेसिस्टेंट टू नेचुरल पेस्टिसाइड मोर देन सिंथेटिक पेस्टिसाइड, रीजन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड कंप्राइज ए नंबर ऑफ होमोलोगस कंपाउंड। तो इसमें ए जो एजर्टेशन है ये गलत है, बट आर जो रीजन इसका दिया है ये ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन से ये आएगा इसमें। नेक्स्ट, प्लांट एब्जॉर्बेबल फ्रॉम द फॉस्फोरस इन सोइल आर। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ही सही है, H2PO4-1 और HPO4-2। फर्स्ट और सेकंड ए और बी सही है इसमें। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एलिलोपैथी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय मोलिस ने किया था। और नेक्स्ट, if the natural flow of wind in the earth east to west direction flowing the prevent soil erosion by wind is suggested to be made in। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही, नॉर्थ से साउथ में डायरेक्शन। नेक्स्ट, मिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो इसके बारे में फर्स्ट सही है ए, और उसके लिए सही है फर्स्ट ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म टू एन इनऑर्गेनिक फॉर्म। नेक्स्ट, a rectangular wire mesh box filled with stones is a gabion, सेकंड ऑप्शन सही है इसमें।